सके। आज सुबह भी अगर आप ग्लोबल मार्केट्स में देखेंगे तो बहुत ही सुस्त चाल चल रही है, थोड़े मिले जुले संकेत आ रहे हैं, अभी भी एक रेंज में ही आपको कारोबार होते हुए दिख रहा है। इंपॉर्टेंट हफ्ता है, बट पिछले हफ्ते से अब तक कुछ वैसा बदला नहीं है ग्लोबल बाजारों के लिए जिसकी वजह से एक बड़ी मूव के अब तक आपको संकेत आते रहे। एक बार पहले मैं आपको फ्राइडे का एक्शन समझा देता हूं। अगेन बहुत ही सुस्त कंसोलिडेशन वाला दिन रहा अमेरिकी बाजारों के लिए। एक बार फिर से 200 अंकों की रेंज में डाउन कारोबार होते हुए देखा। पिछले हफ्ते हमने देखा है हर सेशन 200 से 250 अंक की रेंज में था। फ्राइडे को भी यही होते हुए देखा, उसमें आपने 20 अंक की हल्की बढ़त देखी है। नैस्डैक पर भी आपने मामूली बढ़त होते हुए देखी थी। बट हाँ, स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन भरपूर हो रहा है हमारे बाजारों में भी, ग्लोबल बाजारों में भी, और ऐसा ही एक्शन आपने फ्राइडे को भी होते हुए देखा है। तो स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन स्पेशली नतीजों के दम पर कुछ शेयर्स थे जो मूवमेंट दिखा रहे थे, स्पेशली पीएनजी, प्रॉक्टर एंड गैम्बल, यहां पर 3.5% शेयर उछला है क्योंकि इनके नतीजे अच्छे आते हुए दिखे थे। थोड़ा अमेजॉन में भी अच्छे एक्शन आपने बनते हुए देखा, अनुमान है कि इनके नतीजे अच्छे आएंगे। बॉन्ड डील में आपने हल्की बढ़त देखी है। फेड पॉलिसी 3 मई को है, तो फिलहाल 10 दिन है उस पॉलिसी के लिए, और अनुमान यही जताया जा रहा है कि 90% जानकार इस समय मान रहे हैं कि 1/4% की बढ़त होने वाली है। तो एक दो तरह के सिनेरियोज हैं जहां तक आप अमेरिकी बाजारों की बात कर सकते हैं इस समय। एक तरफ तो हमने देखा है कि डेटा का स्लो डाउन तो दिख ही रहा है, डेटा से स्लो डाउन के इंडिकेशंस तो आ ही रहे हैं, तो बाजार एक तरफ तो तैयार हो रहा है कि शायद अब रेट्स और बढ़ाने की जरूरत नहीं पड़े। बट दूसरी तरफ जितनी भी कमेंट्री पिछले हफ्ते हमने फेड से आती हुई देखी, उनके सदस्यों से, सब के सब ने कहा है कि रेट्स अभी भी और बढ़ाने की जरूरत है। तो किस तरफ बाजार डायरेक्शन लेगा, फेड पॉलिसी का इसमें एक बहुत अहम रोल होने वाला है। फिलहाल अब तक जो नतीजे आए, स्पेशली बैंक्स के नतीजे, वो थोड़े अनुमान से बेहतर आए, बट ये लार्जली लार्ज बैंक्स के नतीजे आए हैं। अब जब नतीजों का सीजन और पेस पकड़ेगा तो शायद इस पर बाजार और रिएक्ट करना शुरू करें, एटलीस्ट वो डेटा हमारे सामने आएगा। बट नॉनदलेस फिलहाल एक कंसोलिडेशन का दौर जारी है अमेरिकी बाजारों में। यूरोप में आपने हल्की बढ़त आते हुए देखी, कुछ एक्शन वहां पर नहीं था। कच्चे तेल में हमने देखा है 5 हफ्तों के बाद वीकली कमजोरी आते हुए देखी है। पिछले हफ्ते काफी शार्प सेल ऑफ आया था, करीब 6% नीचे फिसला था। फिलहाल भी उन्हीं लेवल्स के आसपास है जहां पर आपने फ्राइडे को देखा था, $81-82 की रेंज में ब्रेंट पिछले कुछ समय से है। नेचुरल गैस, यहां पर एक रिबाउंड जरूर आया है, 5 हफ्तों की ऊपरी स्तर पर ये फ्लैट कारोबार होते हैं आपको दिख रहा है। सोने चांदी में लगातार दूसरे हफ्ते आपने कंसोलिडेशन देखी है, $2000 के थोड़ा नीचे आपको सोने के भाव इस समय दिखेंगे। पिछले हफ्ते थोड़ी सी कमजोरी आपने आती हुई देखी थी। बेस मेटल्स, यहां पर भी सुस्ती छाई हुई है, पिछले हफ्ते गिरावट ही आई थी। एग्री कमोडिटीज में मिला जुला कारोबार है। रॉ शुगर पर रखिए नजर, यहां पर एक्शन बना हुआ है। और इस हफ्ते जो ब्लैक सी ग्रेन डील है रशिया, यूक्रेन और बाकी देशों के बीच, वहां पर एक मीटिंग होने वाली है, तो यूएन ब्रोकर करने वाला है इस मीटिंग पर। अब थोड़े नेगेटिव कमेंट्स आए हैं रशिया की तरफ से, देखते हैं यहां से कुछ इंपैक्ट आता है। वैसे ओवर सप्लाई की सिचुएशन इस समय ग्रेन मार्केट में है, तो चिंता इस समय उतनी बैठी हुई नहीं है। इस हफ्ते की बात करें तो यहां से अब आपको जो कंसोलिडेशन दिख रहा है वो शायद बदलते हुए दिखेगा, क्योंकि लार्ज कैप आईटी के नंबर्स आने वाले हैं। Amazon, अल्फाबेट, मेटा, माइक्रोसॉफ्ट, इंटेल, इन सभी कंपनीज के नंबर्स आएंगे, तो यहां से आपको सेंटिमेंट में थोड़ा बदलाव होते हुए दिख सकता है कि लार्ज कैप आईटी के नंबर्स कैसे आते हैं। फर्स्ट रिपब्लिक बैंक, यहां पर टेक ओवर के बाद पहली बार नंबर्स आने वाले हैं। देखते हैं कि एग्जैक्टली अर्निंग्स पर कितना इंपैक्ट पड़ा है बैंकिंग क्राइसिस का, क्योंकि फर्स्ट रिपब्लिक काफी बुरी तरह हिट हुआ था। इसके अलावा कंजम्पशन स्पेस से कोका कोला के नंबर्स आएंगे, मैकडॉनल्ड्स के नंबर्स आएंगे, लार्ज कैप कंपनीज में जीएम और बोइंग के भी नंबर्स आने वाले हैं। तो नतीजों के लिहाज से अमेरिकी बाजार के लिए एक बहुत ही अहम हफ्ता है। साथ ही इनका Q1 जीडीपी डेटा आने वाला है, तो अगेन फेड पॉलिसी से पहले ये काफी इंपॉर्टेंट डेटा रहेगा दिखाने के लिए कि इकोनॉमी पे कितना असर पड़ा है रिसेंट रेट हाइक्स का। कोर पर्सनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर डेटा आने वाला है, ये फेड क्लोजली ट्रैक करता है अपनी पॉलिसी के लिए। तो पॉलिसी के लिहाज से भी काफी इंपॉर्टेंट डेटा आने वाला है और नतीजों के लिहाज से भी काफी एक्शन रहने वाला है, तो दोनों के फैक्टर्स काफी इंपॉर्टेंट रहेंगे इस हफ्ते बाजार के लिए।